दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। दोस्तों आज का स्पेशल एपिसोड अगेन बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनके आप फैन हैं, जिसे अनअकैडमी का शेक्सपियर बोला जाता है, क्रिकेट का विराट कोहली। शरद गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। शरद गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है प्लेटफॉर्म पे बुलाया यहाँ पे अनअकैडमी पे, और आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे साथ भी। जी जी। और बच्चों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शरद सर मेरे छोटे भाई की तरह हैं और हमेशा से हम लोग आप लोग के भविष्य के बारे में हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं। और जो ये 2 एपिसोड शरद सर आपके लिए समय निकाले हैं, बहुत ही मुश्किल से निकाले हैं। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और क्लासेस भी लगातार बैक टू बैक चल रही है। बहुत मशक्कत से टाइम निकाले हैं। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये आज सैटरडे और कल संडे, ये जो 2 एपिसोड आपके सामने आने वाला है, शरद सर से, इनकी जीवनी से, इनके स्ट्रैटेजी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पूरी तरीके से वीडियो को जरूर देखिएगा। शरद सर के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। इसलिए नहीं कि वो मेरे छोटे भाई की तरह है, इसलिए कि उनकी जो अपनी रिजल्ट है, उनका जो खुद का सक्सेस है, वो बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि अनअकैडमी के टेट कैटेगरी के हिस्ट्री में शरद गुप्ता एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत सारे सेक्शन के, बहुत सारे वैरायटी के एग्जाम क्लियर किए हैं। इनकी शुरुआत 2012 में एयरफोर्स के एग्जाम से हुई थी, जिसे इन्होंने क्रैक किया। ग्रीन कार्ड मिलता है उसमें, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत मशक्कत होती है, दौड़ भी बड़ी लंबी होती है, वो नाक कान सब चेक करते हैं वो लोग। उसके बाद एसएससी के सीपीओ इन्होंने, एसएससी के एमटीसी सब एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी रिटेन इन्होंने निकाला, उसके बाद ये किसी कारणवश नहीं जा सके देने के लिए एग्जाम। उसके बाद टेट कैटेगरी में इन्होंने यूपी टेट भी क्वालिफाई किया क्योंकि यूपी से बिलोंग्स करते हैं। तो काफी लंबी इनकी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सक्सेस इन्हीं की लंबी है हमारे पूरे ग्रुप में। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई शरद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये कहीं ना कहीं हम, हमारे लिए, हम सभी स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणा है कि एक टीचर जो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो खुद एक क्वालिफाइड है, एक सक्सेसफुल टीचर है और उसके बाद वो बच्चों को मदद दे रहा है। सर, सबसे पहले तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो टेट कैटेगरी में आपके सब फैन हैं और अलग अलग तरीके से आपको लोग यहाँ पर जो है फायदा ले रहे हैं अपने इंग्लिश में, और टेट कैटेगरी के लिए तो ये वरदान ही है कि आप इतने सारे कुछ करने के बाद आप हमारे टेट कैटेगरी के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपसे सर पहला क्वेश्चन कि इतनी सारी आपकी वैरायटी रही है, इतना सब कुछ आप अलग अलग सेक्शन में किया है, सीटेट या टेट कैटेगरी में इंग्लिश पढ़ाने की क्यों सोची? इंग्लिश का सर एक इंक्लिनेशन था, मतलब जैसे कि मैं तैयारी जब कर रहा था, जी तो मैं भी जो है अपना, जैसे स्टेट बोर्ड से था, स्टेट जी। बोर्ड से था, तो मेरी भी इंग्लिश उस टाइम बहुत अच्छी नहीं थी अच्छा। कि बहुत अच्छी हो, लेकिन ये था कि बहुत इंटरेस्ट था उसमें। जी इंटरेस्ट एक्चुअली कह सकते हो आपकी, जैसे मैथ्स में भी था इंटरेस्ट, तो एक तरीके से जो बोलते हैं ना, मल्टीटास्कर टाइप का, जी। तो उस टाइप का था कि भाई ये भी मुझे करना, ये भी करना। लेकिन एक बाद में आगे चलते चलते ये समझ आया कि भाई इंग्लिश की तरफ काम करना चाहिए, मतलब अपने पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए इंग्लिश का। हम्म। और इवन मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी शुरुआत में कंपटीशन की तैयारी करते समय 2013 के बाद, तो उसमें मैंने इंग्लिश बहुत अच्छी कर ली थी। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितनी भी चीजें थी इस पेपर में दिन भर पढ़ा करता था। तो सभी लोग यही बोलते थे भाई कितना इंग्लिश पढ़ोगे, ये है वो है। अच्छा, इसकी वजह से मैंने अपनी मैथ्स भी उस टाइम खराब कर ली थी इंग्लिश की वजह से। तो जी इतना ज्यादा इंग्लिश के प्रति जो है प्रेम हो गया था मुझे, और जी। वो कैब वगैरह बहुत ही मतलब एक स्ट्रांग कर ली थी, बिल्डअप कर ली थी। तो ये सारी चीजें रही, तो काफी कुछ मतलब वहां से इंक्लिनेशन था कि उधर ही झुकाव था कि भाई उधर जाया जाया जाए। जी जी। जी। तो सर, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जगह पे, आप यूट्यूब पे भी बच्चे को पढ़ाते हैं और अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। बच्चे आपके अलग अलग जगह पे फैन हैं। शरद गुप्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो एक बच्चे का शरद गुप्ता एक ब्रांड बनने तक का सफर थोड़ा सा हमें बचपन से बताएंगे कि ये कैसे हुआ, मतलब पढ़ाने का मिजाज कैसे हुआ, बचपन में कैसे बड़े हुए, आपकी शिक्षा कैसे हुई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें या थोड़ा सा अपना फैमिलियर लाइफ से लेके इस समय तक के सफर बच्चे को बताएंगे, जो कोई नहीं जानते हैं। आपके सारे स्टूडेंट इस चीज को जानने के लिए इंटरेस्टेड है। बच्चे का प्रश्न है। बिल्कुल। तो सर शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो फैमिली बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं। जी पिताजी मेरे फार्मिंग कराते हैं, जी। और अभी भी आज भी कराते हैं, खेती करवाते हैं।
तो बहुत अच्छा, मतलब इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, और पहले आपको तो पता ही है कि भाई ज्वाइंट फैमिली होती थी और ये सारी चीजें होती थी। तो छोटे में मैंने शुरुआत किया क्लास फर्स्ट से, LKG UKG ये सब मैंने नहीं किया कुछ। अच्छा। फिर काफी स्कूल्स बदले बीच में, कि मतलब बेसिक पहले पढ़ा, जो चटाई होती थी टाट पट्टी वाली, उसमें भी जी। पढ़ा मैंने। हाँ। क्लास फोर्थ तक मैंने उसमें किया। फिर 2-3 साल जो है काफी अच्छे स्कूल में फिर गए, लेकिन इतना जी। मतलब थोड़ा सा कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो पापा ने फिर से निकाल लिया कि भाई वहाँ बहुत ज्यादा महंगी फीस है, ये सारी चीजें। जी। फिर जो है तीसरे स्कूल में गए, 6, 7, 8 पढ़ा, और फिर से स्कूल चेंज किया, 9, 10th किया कॉलेज में। तो 10th तक तो मतलब ये था, 9, 10th में उतना ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई थोड़ा सा रुचि थी, शुरुआत से ही रुचि थी पढ़ने में। लेकिन जी। उस टाइम ये था कि भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे कि पढ़ाई के प्रति, कि भाई कोई भी बच्चा होता है तो उसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। लेकिन ये था कि भाई पापा जो है पढ़े हुए थे, तो BCom वगैरह किया हुआ था, और तो वो मतलब एक गाइडेंस मिलता गया कि भाई पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते थे, कि भाई मैं जी। फार्मिंग करा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी ना कराएं, आगे चल के कुछ अच्छा काम करें, कुछ एक बड़ा काम करें। जी। तो ये था सर। और उसके बाद फिर 10th के बाद से मैंने 11th में मेहनत करना थोड़ा स्टार्ट की। जी। तो मेरा जो स्कूल था, अच्छा वहां पर भी थोड़ा सा ये था कि भाई पास का जो कॉलेज है वो अच्छा नहीं है, और इवन फीस उसमें प्राइवेट लगती थी। अच्छा। आई थिंक मुझे याद है कि 245-250 के आसपास उस टाइम पड़ती थी, 2011-9 के आसपास, क्योंकि 9 में मैंने 11th किया है 2009 में, अच्छा। और अच्छा। फिर 10 में इंटर हो गया जी। तो काफी दूर चल के जाना पड़ता था, साइकिल से 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर का सफर रहता था जाना और आना, मतलब 25 किलोमीटर का पूरा हो जाता था सुबह से शाम। अच्छा। हाँ, तो ये रहता था। वहाँ पे सरकारी स्कूल था, एक्चुअली वो गवर्नमेंट स्कूल, तो उसमें मुझे याद है कि 16 रुपए फीस पड़ती थी उस टाइम, 16 रुपीज पर मंथ। अच्छा। और उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते थे, इस वजह से 26 रुपए पड़ते थे, क्योंकि वो प्राइवेट टीचर कुछ थे जो नहीं थे वहाँ पे, तो उनको अच्छा। लगाया अच्छा। गया था सब बच्चों अच्छा। को अच्छा। जी। तो ऐसा था वहाँ पे। लेकिन वहां से मैंने मेहनत स्टार्ट की हम्म। 11th से, कि भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है। काफी कुछ मैं देख रहा था, कि अपने पिताजी को देख रहा था कि संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे आगे कुछ करना है, इनको जी। सपोर्ट करना है जी। जी। तो 11th से खैर मैंने मेहनत स्टार्ट की, और बहुत मेहनत की वहाँ पे, काफी मेहनत की। फिर इंटर में वहाँ पे मैं टॉपर रहा, जी। उस कॉलेज का, मुरार मऊ करके है। अच्छा। अच्छा। वाह। तो जी, तो वहां से सफर रहा। फिर ये हुआ कि भाई टाउन में तो अब आगे का है नहीं इतना। अब जैसे BA BSc वाले जो कॉलेज थे वो प्राइवेट थे, कि जिसमें मतलब नकल उकल हो जाती थी, जो भी आजकल चलते हैं ये। जी। और फिर उसके बाद तो पापा ने वहां पे भाई नहीं कराया, कि भाई यहाँ तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे डेवलपमेंट तो आपका हो ही नहीं पाएगा। फिर इसके बाद मुझे आना पड़ा उन्नाव, जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो कानपुर आना पड़ा। हम्म। कानपुर आने के बाद यहाँ पे मैंने फॉर्म वॉर्म फिल किया, तो DAV कॉलेज में एडमिशन हो गया, और पता लगा सर कि DAV कॉलेज में केवल 3% रिजल्ट जाता अच्छा। है। हाँ। 100 में 3 लड़के पास केवल होते हैं, तो भाई मैं पहले थोड़ा भयभीत हो गया जी। कि भाई कैसे, मतलब ये होगा कैसे, निकाला जाएगा। खैर कुछ नहीं। अच्छा वहां से सर ये था कि हिंदी मीडियम पूरा पढ़ा हुआ बच्चा फिर यहाँ BSc में एडमिशन लिया, और इंग्लिश मीडियम में पूरा कवर करे, ओ। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि आ, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा टास्क था वो मेरे जी। लिए उस टाइम। जी। जी। उस टाइम बहुत बड़ा टास्क था। तो कोचिंग वगैरह खैर ज्वाइन की, लेकिन होता गया, मतलब निकलते गया, तो कभी भी बैक बैक खैर नहीं लगी, और हम्म। अच्छे से मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया, पास किया। वाह। तो काफी मतलब सराहना भी मिली कि नहीं भाई वहां से बच्चे जो है निकलते नहीं हैं, 3% निकल जाता है, लेकिन खैर जी। मैंने ठीक ठाक अच्छा। वहां वाह। से परसेंटेज से पास किया जी। हम्म। तो ये थी छोटे से लेकर के अभी तक मतलब जर्नी ग्रेजुएशन तक। फिर हम्म। सर कंपटीशन का जो आपने बताया वही जी। सारी चीजें चल रही थी जी। जी। तो फिर कंपटीशन में आपने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए अलग अलग, तो आप जॉब भी आपको आसानी से लग सकती थी, लग सकती है। जी तो जी फिर जी जी लोग आज देखिए सरकारी जॉब पे जाते हैं, थोड़ा सा दहेज वहेज भी ज्यादा मिलता है, हालांकि दहेज पाप है, लेकिन लोग इसलिए भी खोजते हैं कि अरे लड़का एसएससी में है, लड़का बैंक में है, लड़का ये है। आप एसएससी के एग्जाम क्वालिफाई किए और अभी भी आप एग्जाम दे के आप जॉब में जा सकते हैं, लेकिन टीचिंग जी क्यों? जी। सरस सर, टीचिंग क्यों? टीचिंग सर इस वजह से कि जैसे कि 2013 में मैंने अ, ये ग्रेजुएशन किया। अब तक वहां से जब निकले इंटर के बाद से 2010 से 10 के बाद, तो काफी परेशानी हुई कि भाई बाहर बच्चा कैसे रहेगा, कभी रहा नहीं है, या जी। उतने ज्यादा
पहले आपको बताया कि जैसे कि पापा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि बहुत मतलब वो अफोर्ड कर सके बाहर के लिए जी कि बाहर का खाना खाए या जो भी चीजें हैं। तो मैं जी 1-2 साल मतलब अपने रिलेशन में रहा, वहां से मैंने देखा, कुछ सीखा भी, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। हम्म, बाहर रहने लगा उसके बाद 2012 से मैं बीएससी सेकेंड ईयर से वैसे सेकेंड ईयर से रहने लगा, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाने की। अच्छा वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाने की जी। मुझे अभी तक सर याद है कि मैंने 300 रुपए में पहला ट्यूशन पढ़ाया इंग्लिश मीडियम का, अच्छा क्लास जी थर्ड का कक्षा 3 का बच्चा था। और जिस घर में मैं रहता था उसी के मतलब उसी में उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चे को पढ़ाइए, देखिए जो भी है। तो वहां से स्टार्ट हुई इंटरेस्ट सर, वहीं से बढ़ा, इंटरेस्ट वहां से बढ़ा। अगर 2012 में मैंने जब पढ़ाया उसको, फिर 2013 में 2013 में मैंने सोचा कि ठीक है यार अच्छा लग रहा है मुझे। 13 में मैंने सोचा कि भाई अब क्लास थर्ड को नहीं पढ़ाना है, अब क्लास फोर्थ को पढ़ाना है, आईसीएससी सीबीएसई, एक एक स्टेप आगे चलना है। फिर सर इसी तरीके से चलते गए और इंटरेस्ट आता गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता गया कि भाई बढ़िया है, अच्छी लाइन लग रही है, काफी बढ़िया है, आगे चल के ग्रो करेंगे। तो सर यही है, 13, 14, 15 ये मैं लगभग 16 या 17 तक पढ़ाता रहा। और मैंने एक एक स्टेप बढ़ा करके क्लास 11th तक मैंने फिर पढ़ाया, मतलब इंग्लिश मीडियम पूरा, जिससे कि मुझे मतलब आगे भी बढ़ते रहे और जी अर्निंग भी होती रही कि अपना मतलब जो भी चीजें थी एक्सपेंसेस थे वो पूरा करते रहे। तो सर यहीं से इंटरेस्ट मतलब बढ़ता बढ़ा गया कि आगे चल के। और फिर सर 2018 में जितने भी कानपुर की बड़ी कोचिंग्स हैं, जी रॉयल गाइडेंस या जो भी मतलब जो भी चीजें हैं, जी तो वो उसमें भी मैं गया, जो कि अपने एज से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता था, 80-80 बच्चों को बैच होता था। वाह तो जी 22 साल की उम्र में मैंने जो है बहुत बड़े बड़े अपने से बड़े बच्चों को कंपटीशन लेवल वाला जो पढ़ाया। और फिर वाह, सर वही अन अकेडमी उसके बाद ज्वाइन की आप लोगों के जी साथ जो भी। जी 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 तो जी आप जब तो हाँ अंग्रेजी सर। जी 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 तो बोलिए इंग्लिश सर। का जब आपका ये सिलसिला चला, आप पहले 3 क्लास के बच्चे को पढ़ाए, आगे फिर बढ़े, तो ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है? सारे बच्चे डरते हैं इससे, तो यहाँ तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। नहीं सर, एक्चुअली में क्या था कि इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट था। अच्छा सर एक चीज और है मजे की बात, जी ऑफलाइन में मैं जीएस पढ़ाता आया हूँ। अच्छा 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 ओ, जी जीएस ज्यादातर मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी मेरी उतनी ही अच्छी है जितनी भी जी इंग्लिश जी है, मतलब ज्योग्राफी पॉलिटी, तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हुआ आया हूँ। जी इंग्लिश भी शुरुआत की ऑफलाइन से, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मैंने पढ़ाया इंग्लिश का, और इंग्लिश का इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि यार इंग्लिश को आगे ले जाना चाहिए। जैसे एसएससी के बच्चों को देखता था, बहुत ज्यादा डरते थे कि अरे वो कैब तो मतलब याद ही नहीं होती, वो तो समुद्र है। जी तो ऐसा सर लगता था, लेकिन वो मतलब इतना मैंने वो कैब वगैरह इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि बच्चे खुद कहने लगे, टीचर ने खुद बोला कि भाई आप तो चलती फिरती डिक्शनरी हो गए हो। तो मतलब वाह बहुत अच्छा लगा था सुन के जी कि मतलब इतना अप्रिशिएशन मिला, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मिला। तो ये सारी चीजें सर थी, और इंक्लिनेशन बढ़ता गया। बाकी ये भी आगे के लिए सोचा कि भाई इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जरूरत पड़ती है, मेजर सब्जेक्ट में आ जाता है सारे एग्जाम्स में, जैसे एसएससी में भी जाएं या टेट में जाएं या फिर सीडीएस में जाएं, एनडीए में जाएं। जी तो इस वजह से सर ये इसको मतलब चूज करना जी पड़ा, जी जी तो चलिए सर, इंग्लिश की तो मान लीजिए आपने चैलेंज लिया, स्टार्ट की, और जी इंग्लिश हम सब की जरूरत है। आप टेट कैटेगरी की ही बात नहीं करते, मेरी आपकी हम सब की जरूरत है इंग्लिश अभी के डेट में। जी इवन हम इस कंट्री में भी सरवाइव करना चाहते हैं तो अदर अदर स्टेट में हर जगह पे आप किसी एक भाषा से नहीं जा सकते। इंग्लिश एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिसमें आप साउथ इंडिया ग्लोबल हो या कोई कॉर्पोरेट डिस्कशन हो, कहीं पर भी आप सरवाइव कर सकते हैं। हमारी जरूरत बिल्कुल है, ऑफिशियल है, इसमें हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जी इंग्लिश, अगर हम अपने देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाती है। एक सिंगल कंट्री एक ऐसा है जहां पर इंग्लिश भी जी हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने शुरू किया, क्योंकि देखिए मैं भी एक टीचर हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट मैंने भी पढ़ाए, लेकिन जिस सब्जेक्ट का बीड़ा सर आपने उठाया है, उस जी सब्जेक्ट से हम खुद बचपन से डरते आए हैं, और कहीं ना कहीं आज जी भी डर लगता है। अलग अलग जगह जी पे अलग अलग कंट्री के क्लाइंट्स को डील किया है, फिर भी आज भी लगता है कि वो चीज सुन जी के समझना पड़ता है। अभी जो हम हिंदी में जी बात कर रहे हैं तो समझना नहीं पड़ रहा है, वो समझना पड़ता है। कितने चैलेंजेज आए आपको बच्चों के बीच में? आप हर दिन रहते हैं, दिन भर रहते हैं, शुरुआत से अभी तक कुछ ऐसी अगर इंटरेस्टिंग बात हो, या किस प्रकार के चैलेंजेज आपको आए, थोड़ा सा शेयर करेंगे? चैलेंजेस सर ये था कि पहले थोड़ा सा मैं कोशिश करता था कि अभी इंग्लिश की अगर बात करें तो ये दो तरीके में मैं समझता हूँ कि बाइफरकेट किया जाना चाहिए। अच्छा एक तो हो गई स्पोकन लैंग्वेज वाली, स्पोकन इंग्लिश,
ओके। तो और एक हो गई आपकी कि ग्रामर, वोकैब और जितना भी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन वाला पार्ट होता है। तो पहले मैं ये करता था कि जैसे टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज पढ़ाता था, एक तरीके से डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि भाई टेट कैटेगरी में यहाँ पे इतना नहीं चलेगा, यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग भाई हम लोग बच्चों को सेंटर में रखते हैं, जी चाइल्ड सेंटर हम लोगों को करना है, जी पढ़ाई करवाना है। जी तो सारी चीजें, पाठ्यक्रम या जो भी चीजें हैं या मेथडोलॉजी है मेरी, वो अलग होनी चाहिए, बच्चों के चारों तरफ होनी चाहिए, बच्चों को हमको बीच में देखना है। जी कुल मिला के बच्चों का फायदा होना चाहिए, वो एग्जाम क्रैक कर पाए, ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि इंग्लिश वो कितनी बोल पा रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। जी। तो बच्चे, तो वही जो है मैंने यहाँ पे मतलब पहले तो जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ा सा मैंने कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ये लगा मुझे कि भाई ये फील किया मैंने कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मतलब आधी चीजें समझ पा रहे हैं, आधी नहीं समझ पा रहे, तो रिलेट इसको नहीं कर चेंज पा करना है। रहे। जी जी, लिंक नहीं कर पा रहे, जिसको मैं जीटी मेथड के थ्रू फिर पढ़ाने लगा। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि बाय यूजिंग द मदर टंग वी कैन यूज, वी कैन बाय हेल्प ऑफ द मदर टंग। एक मिनट सर। जी जी। तो हम लोग मदर टंग की सहायता से इंग्लिश को सिखा सकते हैं। जी। तो मतलब जी, बच्चों को जैसे वो प्रैक्टिकली वो रिलेट कर पाएंगे अपने सिचुएशन से। प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे अपनी मदर टंग के थ्रू, उनको हम लोग सिखा सकते हैं सेकंड लैंग्वेज, मतलब जैसे इंग्लिश हो गई, और जी वो भी इंग्लिश ग्रामर और ये वोकैब वगैरह। अब जैसे जी वोकैब भी सर मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि उसमें जो भी शब्द आपको आ रहा है, जैसे जी मान लीजिए कोई भी है, एडामेंट है, जी अभी एडामेंट का मतलब नहीं पता है आपको, तो अब उसके आगे मैंने कुछ जुड़वा दिया जो कि आपको आ रहा है, जैसे बॉय मैंने जुड़वा दिया, जी। एडामेंट बॉय। तो बॉय से आपको याद रहता है बॉय लड़का, एडामेंट जिद्दी लड़का, तो उसी से याद रहेगा, वही टंग आने लगती बार बार जब जी रिपीटिशन में प्रैक्टिस जी से कि एडामेंट बॉय। अब एग्जाम में भी वही दिखाई देता है, तो एडामेंट बॉय अपने आप ही सर निकल आता है। जी। तो ये सारी चीजें मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं निमोनिक्स बना करके, और ये सारी सर वर्क किया, तो मतलब काफी अप्रिशिएशन मिला, काफी बच्चे जो है जी जी। बहुत बहुत मतलब रुचिकर हुआ बच्चों के लिए, इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग हुआ। अब जैसे कोई भी सर है, जैसे डायलॉग बताना है यहाँ पे, अगर इंग्लिश पेडागोजी की बात करें टीचिंग ऑफ पोएट्री में या जी टीचिंग ऑफ प्रोज में, अब वहाँ पे प्रॉप या डायलॉग बताना है। डायलॉग में कोई भी मैंने बता दिया डायलॉग, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे, नाना पाटेकर का मैंने सुना दिया, जी। कुछ भी सर ऐसा, तो वो इंटरेस्टिंग बनाना, हो जाता मतलब है। टेलम, एक तो टेलम दिखा करके, और एक जी आप अपने आप से कुछ ऐसा करें कि बच्चे उसको कैप्चर करें, जी कैच करें, एक जी इंटरेस्टिंग बना दें उस टॉपिक को। जी। जी, और मोनोटोनस भी ना लगे पूरा सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस यही तरीके से पूरी एनसीएफ, पूरी आरटी एक्ट, पूरी सर्व शिक्षा अभियान यही बात कह रही है। और कि बच्चे को आप जब तक रिलेट नहीं करेंगे, बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो जी जी कितना भी आप लॉजिक बताते रहिए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बताते रहिए, वो गैप रहता है। तो ये बहुत ही जी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षक को इस बात से सीखना चाहिए कि हम जो भी सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये हम एक कॉर्नर जरूर अपने माइंड में रखें कि क्या हम उस लेवल तक रिलेट कर पा रहे बच्चे को, इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चे को। जी। तो सर जी आपकी, चूंकि आपके बारे में बात हो रही है, आपकी जीवनी की बात हो रही है, और बच्चों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगला जो इसका सेशन होगा उसमें सर और भी ज्यादा आपको टॉपिक पे बताएंगे। क्योंकि सर इंग्लिश के टीचर हैं, तो आप में से जो भी लोग कहीं पर भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, खास करके टेट कैटेगरी में, तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सर अगले वीडियो में बताएंगे जो कि आप अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आने वाला एग्जाम समझिए एकदम रामबान, एकदम क्रैक ही हो जाएगा। तो वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सर आपने यहाँ पर अनअकैडमी पे पढ़ाना शुरू किया, स्टार्टिंग से हम लोग ने उस स्ट्रगल को देखा है। कितना चेंज हुआ, कितना चेंज लग रहा है आपको आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले और आज में? क्या लग रहा है आपको, कितना परिवर्तन लग रहा है? बहुत परिवर्तन है सर, बहुत परिवर्तन है। अभी जी हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, हम हो गए, आप हो गए, और जी जो भी पुराने एजुकेटर हैं, 3-4 जी एजुकेटर जो और पुराने हैं, वो जी सब एक भाई बहन की तरह बिल्कुल है, जी एक जी ऐसी बॉन्डिंग है हम लोगों की। तो बहुत जी सर चेंजमेंट है। हम लोगों ने जो कैटेगरी बनाई हुई है, इसको आप जी लोग जो आए और यूट्यूब पे पहले काम करते थे, जी यहाँ पे कैटेगरी बनाई, उसको ग्रो करने में हम लोगों ने मतलब उस टाइम से सोचना स्टार्ट किया, अपने तरीके से हम लोगों ने करना स्टार्ट किया, तो बहुत सर चेंजमेंट लगा। पहले जैसे फ्री वाले क्लासेस, फ्री वाले लेक्चर्स चलते थे, जी 7-7, 8-8 मिनट के, 10-10 मिनट के, तो वो हम लोगों ने काफी बनाए, बच्चों को काफी हेल्पफुल रहा वो, जी बहुत अच्छा सा माता। जी तो सर यही था कि पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने, जैसे जी मेरा अगर पर्सनली एक्सपीरियंस है, तो पहले व्यूज नहीं आते थे,
जी फिर खैर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो सर जी ऐसा हुआ कि सर एक एक महीने में फिर 20-20 हजार व्यू आने लगे, एक एक दिन में जब एग्जाम होता था, तो इस टाइप का सर हो गया था। वाह फिर अनअकैडमी का ये हुआ कि प्लस का भी आ गया 1-1.5 साल पहले से। तो सर जी बहुत सारे चेंजेस हुए, और परिवर्तन ही मतलब परिवर्तन करना जीवन में ये एक बहुत जरूरी होता है किसी जी भी चीज में। जी 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 जी। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी अदालत में रजत शर्मा इल्जाम लगाते हैं, मेरा भी एक इल्जाम है आप पे, बच्चों का इल्जाम है, टीचर्स का इल्जाम है। तो ये इल्जाम मैं जी आपसे आप पर लगाना चाहूंगा, आपको बिल्कुल सफाई देना पड़ेगा। इल्जाम ये है बिल्कुल। कि जी आप तो शुरुआत से आए तो बिना किसी बेस के आए, आप अपने मेहनत से ही आगे बढ़े। लेकिन सारे टीचर्स का इल्जाम है कि हम लोग यूट्यूब से बच्चे को उठा उठा के लाते हैं। अभी भी है कि प्लस में हम लोग बच्चे को उठा उठा के लाते हैं और सब शरद सर के क्लास में जाके बैठ जाते हैं। उठा के हम लोग लाते हैं, शरद सर बच्चे को उठा ले जाते हैं। ये इल्जाम है सर आप पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बच्चे का ये है कि जहाँ पे उनको भाई समझ में आता है, अब बिल्कुल कितना सर। भी आप कितना भी अगर आप कर लीजिए या जो भी है, जी अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, जी तो बच्चे सर देखिए किसी के नहीं होते, अगर देखा जाए तो सभी के होते हैं और किसी के भी नहीं होते हैं। बिल्कुल जो जहाँ पे उनको अच्छा लगता है, अब जैसे अब आजकल के बच्चे देखें तो स्मार्ट, काफी स्मार्ट हो गए हैं अगर, जी तो ये वो कुछ ये मतलब ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ पे वो चीज अच्छी मिल सकती है, कहाँ पे। अब जैसे बिल्कुल लगता है बच्चों की भाई इंग्लिश अगर मेरे पास अच्छी मिल सकती है, तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे आते हैं सर, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सारे टीचर्स की तरफ से आपके लिए। और ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपका कोई भी आपका एक ऐसा बेस नहीं था जहां से कि आप मतलब आए, बिल्कुल सर। आपने अपना मेहनत ही स्टार्ट किया। और जैसा आपने बोला कि और खास करके उस समय पे जब रिकॉर्डेड वीडियो आती थी, आप सामने भी नहीं होते थे हम, और उसी जी रिकॉर्डिंग में बच्चे को कन्विंस करना है, समझाना है, पढ़ाना है, ताकि बच्चे उस जी कंसेप्ट को समझ जाए, वो ज्यादा चैलेंजिंग होता था। उसमें भी जैसा आपने कहा कि एग्जाम के टाइम पर 20-20 हजार व्यूज जाते थे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो स्टार्ट ही हुआ था, है ना, और जी बच्चे जी यूट्यूब के अलावा कोई ऐप डाउनलोड करने से कतराते थे। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट उसी टाइम पे था। और वो दिन प्रतिदिन चलता गया, काफी लोग इस बीच में आए और अपना मेहनत करके आगे बढ़े, लेकिन शरद गुप्ता कभी भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ और आज भी बच्चों के बीच में बहुत फेम है। सर बच्चे का एक ये जो नाम बच्चों ने आपको दिया है, ये जी कैसे पड़ा सर? अभी मेरे भी क्लास में बच्चे आते हैं तो कोई नहीं बोलता है शरद गुप्ता, सब बोलते हैं कि विराट कोहली सर के क्लास से आए हैं। तो ये कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? ऑब्वियसली आप विराट कोहली की तरह दिखते हैं, एनीवे शरद गुप्ता खुद में अपनी एक पहचान है, लेकिन ये चीज जी कैसे हुआ सर? कुछ इसके पीछे कुछ कहानी? सर, कोई कारण इसका नहीं है एक्चुअली में, थोड़ा सा बस लुक है, और बच्चों जी का बस बच्चों का ही देना है। जी मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अपने भाई मेरे नाम से ही पहचान बनाओ, मेरे नाम जी से ही बताओ जो जी भी चीजें है। जी लेकिन सर थोड़ा सा लुक है, और प्लस बच्चे, जी ये है कि बच्चे चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, टीचर्स चाहते जी हैं, सभी बस प्यार जी। है, आप लोगों का प्यार है, और कुछ नहीं नहीं। बिल्कुल। और तो बच्चे, मुझे, मैं कई बार आपकी क्लास में मैं भी इंग्लिश सीखने के लिए गया ही हूँ, और मुझे लगता है कि बच्चे एक बार जब क्लास में आते हैं, अगर आपका 11 बजे से क्लास होता है तो 10:55 में बच्चे रेडी रहते हैं पूरा एकदम। एक होता है ना कि लोग पीपीटी की झलक देखने के लिए, यहाँ पर पीपीटी के साथ साथ टीचर की भी झलक देखने के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। सिंगल जी क्लास में ऐसा होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मैंने देखा है मतलब एक्सट्रीम लेवल का बच्चों का जो उस क्लास में एनर्जी रहता है, एक्साइटेशन रहता है। तो एक ऐसे सब्जेक्ट में सर, फनी मोमेंट से थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, एक ऐसे समय जी में जहां पर कि हम इंग्लिश पे इतना ज्यादा डरते हैं बच्चे, उसमें पे आप बच्चों में इतनी एनर्जी उस सब्जेक्ट के लिए जिस पर कि लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। हम लोग, मैक्सिमम लोग हैं खास करके नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब है, हम बोल नहीं पाते हैं शब्दों को। तो ऐसे क्लास में इतनी एनर्जी बनाना मतलब कैसे पॉसिबल है सर आपके लिए? क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी है इसकी? स्ट्रेटजी सर यही है कि टीएलएम का यूज करना, टीएलएम इन द सेंस कि किसी भी मतलब बाहर की ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना। जैसे जी पेन का है तो मैंने सिलेंडर दिखाया, कुछ भी ऐसा बता दिया। जी अब जैसे कोई भी मीनिंग है, तो उसको जैसे मैंने कहा कि पेंसिव, जी अभी पेंसिव कहा तो याद करवाना है मुझे, ये मेरा टास्क है। जी आपको मैं बोलता हूँ कि भाई क्लास में ही लर्न हो जाएगा, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो कुछ ऐसा मतलब उनको बता देना कि भाई उनको एवर लास्टिंग पेरेनियल तरीके से उनको याद रहे।
अब जैसे पेंसिव है तो मैंने बता दिया ऐसे से करके पेन लेकर के जी कि भाई शिव जी जो है पेन लेकर के ऐसे से कर रहे हैं, मतलब कि थॉटफुल, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो। तो ये इस तरीके के सर ये फनी चीजें जो मैंने बता दिया, निमोनिक्स बता दी, ऐसा कुछ सर बता दिया, तो बच्चों के भी माइंड में रिटेन रहता है लॉन्ग टर्म तक। जी सर, यही सारी सर चीजें हैं जो लेकिन सर एनर्जेटिक बच्चे। ये तो मुझे लगता है कि बच्चों के सुनने, जैसे आपने बोला अभी पेंसिव, सडनली मेरे भी दिमाग में ये सेट कर गया, ठीक है, मुझे भी याद नहीं था, मेरे दिमाग में ये सेट कर गया, लेकिन ये मेरे लिए 1 सेकंड में समझने की चीज है, लेकिन इसके लिए आपको तो पीछे सर बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बहुत सर, बहुत 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 मेहनत सर। मेरी आप बुक देखेंगे ना तो मतलब बिल्कुल पन्ने उसके गल गए हैं, इतना अच्छा मैंने अच्छा। उसको मतलब। और जो एक लेवल वाली बुक है, जैसे एसपी बख्शी हो गई, नॉर्मन ल्यूइस हो गई, जो एक लेवल की बुक होती है, कैट की हो गई, एसएससी की हो गई, तो बहुत मतलब एक, तो उसके सर पन्ने गल गए हैं। वो 3 महीने में करवा जरूर देता हूँ, उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है जी पीछे, वो सर एक बहुत बड़ा टास्क रहा है मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बच्चे सरस सर के क्लास में अभी नहीं गए, हालांकि ऐसे कोई बच्चे होंगे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं नहीं गए हैं तो आप एक बार जरूर जाइए। अगर आप फ्री पे हैं, आप प्लस पे नहीं है, तो सर की स्पेशल क्लास देखिए, यूट्यूब पे देखिए और उस चीज को फील करिए। अगर आप प्लस पे हैं तो इमीडिएटली जाके सर के रिकॉर्डिंग लेक्चर को देखिए या सर के लाइव क्लासेस। सर आपकी क्लासेस दिन के 11 बजे चलती है और शायद 5 बजे जी भी जी चलती है, जी जी जी, 2 क्लास 11 बजे और दो 5 टाइम पे बजे चलती है। तो जो भी बच्चे हैं जरूर जाएं। और सर के पास इंग्लिश के बहुत सारे रामबाण है, बहुत सारे स्ट्रेटजी है, मतलब बातों ही बातों में 2-3 शब्द तो मैंने अभी सीख लिया और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चों, आपकी अपना एक तरीका होना चाहिए। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में सर से बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होनी चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये पूरी स्केड्यूल आपकी सर बनाने में मदद करेंगे अगले वीडियो में, जिससे कि आप आने वाले एमपी टेट है या सी टेट है या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसको क्वालिफाई करें। लेकिन सर इस वीडियो के लास्ट में जाते जाते, चूंकि आपकी लाइफ जर्नी पर क्वेश्चन है, सर आप इतने एग्जाम को क्वालिफाई करके भी इतने नम्र हैं, विनम्र हैं, इतने मतलब सहज हैं, हमेशा मतलब कूल रहते हैं। मुझे लगता है नहीं, पता नहीं कभी गुस्साते होंगे कि नहीं गुस्साते होंगे। बच्चे भी बोलते हैं कि सर ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, ज्यादा कुछ होता है तो सीधा ब्लॉक मारते हैं, लेकिन डांटते नहीं है। तो बहुत सारा तो बहुत मतलब इतना आप सहज हैं, कूल हैं सर। आप बच्चों को क्या संदेश इस वीडियो के लास्ट में देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, किसी को समय नहीं मिलता है, किसी को 15 तरीके के काम रहते हैं, बहुत सारा प्रेशर रहता है, कुछ प्रेशर का कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो सब चीजें वो अपने माथे पे लोड लेके रखे हैं। आप अपनी जीवनी से मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि आपको लगता है कि जो आपने गलतियां की, अच्छाइयां की, जिससे बच्चे कुछ सीख सकते हैं? बस सर यही बोलूंगा कि बच्चे कोई भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तो कंसिस्टेंसी रखें, परसिवरेंस रखें। जी एक ना एक दिन जरूर आता है जी कि उनको भाई अपने माइंड में एक बना ले कि मुझे सफल होना है, तो आपको जी कोई नहीं रोक सकता है। और लाइफ में सर डिफिकल्टीज आती रहती हैं, चाहे पढ़ाई में हो, ये असफलता भी एक तरीके के सक्सेस का पार्ट होती है। जी। अगर आप असफल नहीं हुए तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई सफलता क्या होती है। क्या होती तो इस वजह से असफलता भी बहुत जरूरी है। अगर है? आपके, जी मैं कहता हूँ कि 150 में 20 नंबर भी आ रहा है तो जी उसको भी आप छुपाइए नहीं, उसको भी आप बताइए। जैसे कहते हैं सर कि डॉक्टर और टीचर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जी है ना? तो वही चीज है कि छुपाइए नहीं, उसको बताइए, जिससे कि उस पर हम लोग वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके। जी और बस हम लोग इसी तरीके से कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहे जी और अचीवमेंट, आप एक अच्छा अचीवमेंट कर पाए अपनी कर लाइफ। सकते हैं जी। तो शरद सर से हमारी बातचीत जारी रहेगी अगले वीडियो में, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर, पेसेस, पोइट्री जैसे काफी चीजों पर और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें सर बताने वाले हैं हम लोगों को। तो सर बहुत आपकी लाइफ जर्नी जो रही, बहुत ही एक मिडिल क्लास से लेके आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आज भी आपकी सहजता बच्चे देख रहे हैं। वो सब बातें आज आपने बताई जो बच्चे ने क्लास में नहीं सुनी होगी। बाकी अभी तो आधी बात ही हुई, आधी बात बची हुई है, अगले वीडियो में देखेंगे। सर इस वीडियो के लिए आपको समय निकालने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो बच्चों आप देख रहे थे सरद सर के साथ इंटरव्यू पार्ट 1। पार्ट 2 आपको कल संडे को 10 बजे मिलेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।